हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज बिहार एसआई की सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो क्वेश्चन को आप लोग भी सोल्व करते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा कमेंट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1857 से माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। होम रूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने की? ठीक है, होम रूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने किया? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि बीजी तिलक के द्वारा यह घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू किए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होता है? तो लोहे की जो कील है उस पर जब जंग लगता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार जो वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि उसका भार क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा गौर से, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग होता है, यानी किस उपकरण का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। किसका होता है? वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज करता था, यानी बिंबिसार किस पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज करता था, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कहाँ शासन करता था? तो मगध पर करता था। कौन? बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिअवंत डैश में होता है, यानी त्रिअवंत किस में होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एसीटिलीन में त्रिअवंत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मौर्य वंश में अंतिम शासक कौन था, ये बताना है। तो मौर्य वंश में अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बृहद्रथ था अंतिम शासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सातवाहन राजवंश से था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? ठीक है, अशोक की रानी कौन थी मौर्य शासक, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कारू बाकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गामा किरणें होती है, ये बताना है। तो गामा किरणें क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है ना, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं कौन? गामा किरणें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कांच है, कांच क्या है, ये बताना है। तो कांच क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि क्या है? अति शीतलित। ठीक है ना, अति शीतित द्रव्य है। क्या है? अति शीतित द्रव्य है कांच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोल रहा है किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इसी कारण से उसे सकारी कहलाया, यानी कि सकारी कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, सकारी कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थानेश्वर राजधानी थी, यानी थानेश्वर किसकी राजधानी थी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी वर्धनों की, किसका? वर्धनों की राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था, ये बताना है। तो सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है? तांबे का अयस्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इसका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, यानी तांबे का अयस्क इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सुलह कुल, ठीक है ना। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है ना। अकबर के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन है राइट सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था? मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये शाहजहां के काल में बनवाया गया था, ठीक है ना। किसके? शाहजहां के काल में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है मुगल सम्राट में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की? आलमगीर की उपाधि किसने धारण की, ये बताना है। तो ये आलमगीर की उपाधि धारण किया था औरंगजेब के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग करते रहिएगा। बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं जरूर कमेंट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है, ये बताना है, ठीक है ना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है उसका श्रेय किन्हें दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को, ठीक है ना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये बताना है। तो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है? तो जस्ता का संकेत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि Zn, ठीक है ना। Zn जो होता है वो जस्ता का संकेत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये किए थे डी कर्वे के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? डी कर्वे के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंद्र, ठीक है ना। राइट आंसर कौन होगा? इंद्र, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है अनुलोम विवाह का वह प्रकार है, यानी विवाह का किस प्रकार का प्रकार है जिसमें वधू वर के वर्ण डैश से वर्ण से संबंधित होते हैं, यानी कि जिसमें वधू वर के जो वर्ण होते हैं वो वर्ण किससे संबंधित होते हैं, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी, यानी कि निम्न होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? निम्न वर्ण से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है पाणिनि कृत अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। ये किससे संबंधित ग्रंथ है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है व्याकरण से, ठीक है ना। व्याकरण से संबंधित है, पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टधाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है मृक्ष कट्टिनम, ठीक है ना। मृक्ष कट्टिकम, ठीक है ना। मृक्ष कट्टिकम का लेखक कौन है, ये बताना है। तो मृक्ष कट्टिकम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है क्षुद्रका, ठीक है ना। क्षुद्रक है, ठीक है ना। क्षुद्रका नहीं, क्षुद्रक होते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है त्रयी का अभिप्राय है। त्रयी का अभिप्राय क्या होता है, ये बताना है। तो त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद। क्या होता है? 3 वेद होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है नेत्रदान में दाता की जो नेत्रदान में दाता होते हैं, यानी देने वाले होते हैं, वो आंख का कौन सा भाग उपयोग में होता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कॉर्निया, ठीक है ना। क्या होता है? कॉर्निया उपयोग में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित ग्रंथों में से अमीर खुसरो ने किसकी रचना की? तो अमीर खुसरो ने किसकी रचना की? तो ये किए थे नूर सिपहर को। किसका? नूर सिपहर का रचना किसके द्वारा किया गया? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर है सूफीवाद किससे घनिष्ठतः संबंधित है, ये बताना। सूफीवाद किससे घनिष्ठतम यानी सबसे अधिक संबंधित है? तो ये है इस्लाम धर्म से, ठीक है। किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास किसके गुरु थे, ये बताना है। तो ये थे शिवाजी के गुरु थे। किसके? शिवाजी के, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? कृष्ण का आराधक कौन नहीं था, ये बताना। तो कृष्ण के आराधक कौन नहीं थे? तो कबीर नहीं थे, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शक्ति भक्तिकालीन संतों में कौन कृष्ण के आराधक नहीं थे? तो कबीर नहीं थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादक किसने किया था ये बताना है। तो नवजीवन और यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी जी। किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा नगर के नाम से कौन जाना जाता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर है, छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि छोटा नागपुर कहाँ का है? सॉरी, छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो छोटा नागपुर है झारखंड का भाग है। ठीक है, कहाँ का? झारखंड का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, सोन नदी का स्रोत है। सोन नदी का स्रोत जो है वो क्या है? तो ये बताना है। सोन नदी का स्रोत कहाँ है? तो ये अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अपन लोग थोड़ा सा स्पीड में रिवीजन करें क्योंकि एग्जाम नज़दीक में आने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप कौन है ये बताना है। तो प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। ठीक है ना, लक्षद्वीप क्या है? तो एक प्रवाल भित्ति द्वीप है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बादल फटना निम्न में से किस प्रदेश में होता है? बादल फटना जो है निम्न में से किस प्रदेश में होता है, यानी किस मैदान के एरिया में होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है हिमालय क्षेत्र, यानी हिमालय के जो मैदान है यहाँ पर बादल फटना निम्नलिखित में से बहुत ज़्यादा होता है, यानी बादल फटना जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हिमालय प्रदेश में यह होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, हिमालय का पर्वत पदीय, ठीक है ना, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो हिमालय का जो पदीय मतलब नीचे का जो एरिया है हिमालय का, वो किस नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तराई के नाम से, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? ठीक है ना, फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बिहार में। ठीक है ना, कहाँ है? तो यह बिहार में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? ठीक है ना, यानी कि है, अभी भी 2011 की जनगणना की बात हुआ है नहीं, यानी कि है में आ जाएगा। ठीक है ना, है। चलिए तो 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन कहते हैं उससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्तमान बिहार, ठीक है ना, वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया ये बताना है। तो वर्तमान बिहार कब बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2000 में, क्योंकि 2000 में झारखंड जो है वो क्या हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। ठीक है ना, तो वर्तमान बिहार है जो 2000 में बना था, झारखंड राज्य भी 2000 में ही बना। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है ये बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदियों का क्रम है सही ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यानी कि गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर है, सहाद्री श्रेणी का अन्य नाम है क्या? तो ये बताना। तो सहाद्री श्रेणी का अन्य क्या नाम है? तो पश्चिमी घाट भी बोलते हैं किसे? सहाद्री श्रेणी को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की खरीफ फसल है? बिहार की खरीफ फसल कौन है निम्न में से ये बताना है। तो ये बिहार के धान, ठीक है ना, धान जो है क्या है? बिहार का खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, थार क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है, यानी कि किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो थार कहाँ है? तो थार है आपका राजस्थान में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कोयला निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। कौन? रानीगंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक है? कौन जो है वो मुख्य रूप से मसाला का उत्पादक क्षेत्र है यानी एरिया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मालाबार तट। मालाबार तट जो है मुख्य रूप से क्या मसाला का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में
भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है, यानी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका किया जाता है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा, ठीक है ना। वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा भारत में फसलों को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है उत्तम मान का गन्ना जो उत्तम मान का जो सबसे अच्छा गन्ना होता है वो दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो उत्तम मतलब सबसे अच्छा किस्म का जो गन्ना है वो दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण है गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण, ठीक है ना, गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है, किसके साथ नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है अस्थिर आवेशों के साथ नहीं करता। किसके? अस्थिर आवेशों के साथ नहीं करता, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है अल्पसंख्यकों हेतु विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है खिदमत। क्या नाम है? इसका नाम है खिदमत नाम है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जल में लवण का घुलना यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं। कौन? जल में लवण का घुलना, बाकी सभी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कुछ नाम दिए हैं सूची 1 में और उसका रासायनिक नाम है दिया हुआ है सूची बी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि 1 का 4 यानी धोने का सोडा है उसको बोलते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? तो कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तुतिया को क्या बोलते हैं? तो तुतिया को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और हाइपो को क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन ए और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट यानी कि ये जो 3 नंबर है ये सही है, ठीक है ना। चलिए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है इनमें से कौन ओलंपिक 2020 की मेजबानी की? तो 2020 की ओलंपिक है उसकी मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो इसकी मेजबानी किया गया था टोक्यो के द्वारा, जो कि टोक्यो राजधानी है किसका? जापान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है इनमें से कौन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कभी भी गवर्नर नहीं रहे? तो कभी गवर्नर कौन नहीं रहे तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मोंटेक्सी अहलूवालिया, ठीक है ना, ये कभी भी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे, बाकी सभी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, मनमोहन सिंह, बिमल जलान और रघुराम राजन जी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, ठीक है ना, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इसके कौन थे? नेता थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद किसने ग्रहण किया? ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल के पद ग्रहण किसने किया? तो जयराम दास दौलत राम के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, क्या है इसका अवधि? तो इसका राइट आंसर है 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर, ठीक है ना, भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दामोदर नदी घाटी को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जो जलप्रपात है वो प्रसिद्ध है, वो नवादा में है, ठीक है ना, कहाँ है? नवादा जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गन्ना में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित वक्तव्यों, ठीक है ना, में कौन से चाय तथा कहवा की खेती यानी कॉफ़ी की खेती के बारे में सत्य है ये बताना है। तो कौन से कथन चाय और कहवा दोनों के लिए कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कहवा की अपेक्षा चाय की पैदावारी अधिकतर ऊंचाई में होती है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कहवा की अपेक्षा चाय की जो पैदावारी अधिकांश होता है वो कहाँ होता है? तो ऊंचाई क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है ये बताना है। तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होता है उसे क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी बोलते हैं, दोमट मिट्टी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 किस दुष्कर्म या किन दुष्कर्मों के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कठोर दंड का प्रावधान है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बलात्कार, एसिड आघात, पीछा करना एवं अशिष्ट आचरण सभी के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69
इनमें से किस राज्य में 30,000 दखलदारी किसानों को अभिरक्षक भूमि का खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया गया है? इनमें से कौन से राज्य में लिया गया है यह निर्णय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। किसका, कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विश्व बैडमिंटन, ठीक है ना, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल यानी पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। जुगनू क्या है? तो जुगनू क्या है? तो जुगनू है कीट है, ठीक है ना। जुगनू क्या है? तो एक कीट है यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है, सोने के आभूषण को साफ किससे किया जाता है ये बताना है। तो एक्वा जेरिया से, ठीक है ना, एक्वा जेरिया से किया जाता है यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। नाखून पॉलिश उतारने वाले में होता है, नाखून पॉलिश उतारने वाले में क्या होता है यानी कौन सा अम्ल टाइप का होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एसी टोन, ठीक है ना। क्या होता है? एसी टोन होता है, उसमें एसी टोन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। उष्मक की कुंडली बनी होती है, उष्मक की कुंडली किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नाइक्राक का। किसका होता है? नाइक्राक का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन को संदूषित होने की संभावना होती है, यानी किस प्रकार के संदूषित यानी दूषित होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है शीशा, ठीक है ना। उसमें शीशा जैसे मतलब शीशा जो है वैसा संदूषित यानी दूषित होने की संभावना रहता है, इसलिए समाचार पत्र में कोई भी भोजन को नहीं लपेट के रखना चाहिए या वैसा भोजन रखा रहता है वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। चलिए यानी कि उससे बचिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। डैश में बाधा उत्पन्न से हृदय घात होता है, यानी कि इसमें बाधा उत्पन्न से हृदय घात रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हृदय धमनी से। किससे? हृदय धमनी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रण दुरुत्साह के मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैप्सेसिन। क्या होता है? कैप्सेसिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एल्ड्रिन का। किसका प्रयोग होता है? एल्ड्रिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है, ठीक है। तो क्या स्थापित करना इसका उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। क्या? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सेब के पास सुवास का मुख्यतः कारण होता है, सेब के पास सुवास का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है इथेनॉल, ठीक है ना। और इथेनॉल यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किसमें आता है ये बताना है। तो एफएम का ब्रॉडबैंड किसमें आता है? तो SHF यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है किस कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की भूमिका क्या भूमिका होती है ये बताना। किस कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर है रंजक का ऑक्सीकरण करना। क्या? रंजक का ऑक्सीकरण करना, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। स्पैम का संबंध किससे है? तो स्पैम का संबंध किससे होता है? तो स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। किससे है? कंप्यूटर से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही स्थित होते हैं ये बताना है। तो जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही का स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है पिछले मध्य भाग पर, यानी पीछे के मध्य भाग में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है इनमें से कौन सा एक 3G दूरसंचार है? कौन सा एक 3G दूरसंचार है? तो ऑप्शन डी यानी कि वाईमैक्स और UMTS, ठीक है ना। UMTS क्या है? 3G दूरसंचार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है OMR, ठीक है ना। OMR जो एग्जाम हम लोग देते हैं तो OMR सीट रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए, ठीक है ना। पेंदे में यानी कि नीचे की ओर जो लगाया जाता है मैग्नीशियम खंड, वो किससे बचाने के लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जल एवं लवणों के प्रवाह से, ठीक है ना। जल व लवणों के प्रवाह से बचने के लिए लगाया जाता है क्या? मैग्नीशियम के खंड लगाए जाते हैं पेंदे में, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा जो हार्मोन है वो प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि? कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम क्यों होते हैं ये बताना है। तो पृष्ठ तनाव
जल सतह की एक लचीली झिल्ली के समान बना होता है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव जो है वो, यानी ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, इसलिए वह दौड़ने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है ये बताना। तो पौधे के किस भाग से होता है केसर प्राप्त? हो वर्तिकान या वर्तिका से होता है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण डैश आंखों से आंसू आ जाते हैं, यानी किसके कारण आंखों से आंसू आ जाता है प्याज में, यानी कि कौन सी रासायनिक कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है सल्फाइड। क्या होता है? सल्फाइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 है, गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है, गुर्दे की पथरी जो है मुख्यतः किससे बनती है? तो इस बनती है कैल्शियम ऑक्जीलेट, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कैल्शियम ऑक्जीलेट से यह बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुराना लिखा हुआ छिन्न पदार्थ आसानी से पढ़ा जा सकता है? तो किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है IR किरणें, ठीक है ना। IR किरणें से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। 94 है, भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्राचाल, ठीक है ना, स्थिर रखा जाता है ये बताना है। कौन सा प्राचाल जो है वो स्थिर रखा जाता है? तो ये आवृत्ति को स्थिर रखा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 है, ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी में कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? तो सोनोग्राफी में प्रयोग करते हैं किसका? पराध्वनिक तरंगे, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। पराध्वनिक तरंग का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 में देखिए, 96 से अब मैथ शुरू हो चुका है, तो मैथ के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक नाभिक धारा के विरुद्ध 40 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। धारा के विरुद्ध यानी कि धारा मान लेते हैं, धारा के विरुद्ध जो दूरी हो गया, धारा नाभ की चाल मान लेते हैं x और धारा की चाल मान लीजिए y। तो धारा के विरुद्ध जा रहा है यानी x माइनस y बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी जो है, ठीक है ना। 2 किलोमीटर की दूरी, तो चाल निकाल लेते हैं, धारा के विरुद्ध कितना चाल है वो, ठीक है ना। तो 2 किलोमीटर की दूरी 2/1 और ये हो जाएगा कितना? 3/2। मिनट को घंटा में चेंज कर दिया तो 2 से 2 कर देगा, यानी हो जाएगा धारा के विरुद्ध जो दूरी हो जाए, चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर उसी स्थान पर वापस आता है, यानी कि धारा के विरुद्ध गया है तो धारा के साथ में आएगा, तो धारा के साथ यानी x + y। तो x + y किलो 2 मीटर ही दूरी है, ठीक है ना। 2/1 और हो जाएगा कितना? आधा घंटा में, यानी 30 मिनट मतलब हाफ घंटा, यानी कि 2/1 यानी कितना हो जाएगा? टोटल 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है क्या निकाल लेते हैं? निकाल लें किसके? धारा के विरुद्ध और धारा के साथ, दोनों की चाल हो गया नाभ का 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाभ की जो चाल माने वो क्या माने? x माने, ठीक है ना। नाभ बराबर क्या माने? x माने। तो x की वैल्यू निकालना, तो x - y और x + y का मान पता है, तो x का मान निकालना, तो क्या करेंगे? जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 7/2 यानी कितना? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। P और Q, ठीक है, P और Q किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो P और Q कितने दिन में? 40 दिन में करता है, ठीक है। और P अकेले करता है कितने दिन में? 1/5 काम 10 दिन में, यानी टोटल काम 50 दिन में। P 1/5 काम 10 दिनों में, मतलब पूरा काम कितने? 50 दिनों में। तो Q कितने दिन में करेगा ये बता रहा है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। तो टोटल एलसीएम हो जाएगा 40 और 50 का कितना? 200 एलसीएम, यानी टोटल जो वर्किंग यूनिट है कितना? 200। तो काम करने की जो क्षमता का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 × 25 200 और 50 × 200, यानी कि P + Q का क्षमता 5, P का क्षमता 4, तो Q का क्षमता कितना? 1, ठीक है। टोटल जो काम है 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट काम करने में Q जो है 1 यूनिट काम जो है 1 दिन में करता है, ठीक है ना। 1 दिन का यूनिट काम करने की क्षमता किसका है? Q का 1। तो 200 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 200 दिन, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 98 है, एक दुकानदार एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदा, उसे 360 रुपये में बेच दिया, तो हानि क्या होगा? यानी कि खरीदा कितना में? 450 रुपया में CP और SP कितना है? 360 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से निकालें क्या? रेशियो निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 9 × 45 और 9 × 36। कितने का हानि हो रहा है? देखिए 1 रुपये का हानि हो रहा है, किससे? 5 से। कितने परसेंट का? तो 100%, यानी कि 20% का उसे लॉस होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 32, ठीक है ना, सॉरी, एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यानी कि एक वर्ग है और उसका क्षेत्रफल जो क्या दिया है? उसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और एक आयत है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आपस में दोनों बोला क्या? बराबर है।
इसमें बोला है कि लंबाई जो दिया है कितना, आयत की जो लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर दे चुका है और आयत का परिमाप 80 है। तो आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 × L+B, यानी कि लिख सकते हैं 32 + B, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 80। यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 40 दूनी 80, यानी B का मान हो जाएगा कितना 8, यानी कि आयत की चौड़ाई 8 और लंबाई कितना हो गया 32। तो बोला वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग की भुजा जो है क्या होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि भुजा के स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं क्या, यानी भुजा निकालना है तो रूट अंडर में हो जाएगा L × B, यानी कि 32 × 8, 32 × 8 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 32 को लिख सकते हैं क्या 8 × 4, तो 8 और 8 8 बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, 16 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 kg है, ठीक है, 19 विद्यार्थी उसका वजन दे दिया कितना 15 kg, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे नए विद्यार्थी दाखिल होता है, तो नए विद्यार्थी जब दाखिल हो गया तो हो जाएगा कितना 20 विद्यार्थी, तो औसत वजन जो हो जाएगा कितना 14.8 kg हो जाता है, यानी कि औसत जब क्या हो गया कम गया, ठीक है ना। तो कितना कम गया वो निकाल लेते हैं, तो देखिए एक की औसत यानी एक व्यक्ति की औसत जो है 0.2 kg कम हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए हैं 20, तो 20 में कितना कम हो जाएगा टोटल 4 kg कम हो जाएगा, तो 4 kg कम हो जाएगा। तो पहले था औसत कितना रियल में 15, लेकिन नया वाला जब आया तो औसत हो गया कितना 14.8, यानी कि नए वाले जो व्यक्ति आया उसका वजन जो था क्या था कम था, तो 15 में से 4 वजन कम गया यानी 4 kg कम गया, तो नया जो व्यक्ति आया तो कितना kg का था ये 11 kg का था, ठीक है ना, कितने का 11 kg का वो व्यक्ति आया जो नए विद्यार्थी आया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए ये था आज का पूरा क्लास, आपको 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले पूरे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी अपना यूट्यूब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।